स्वामी जी, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि आप तो लंबे वक्त से नशा छुड़ाने में लगे हैं, लेकिन ये नशा जो है हर गली कूचे में मिल रहा है, हर चौराहे पे फ्रीली अवेलेबल है। और बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े हीरो जो है कश लगा करके बड़े बड़े काम कर देते हैं, तो सबको लगता है इसी सिगरेट से सारा काम हो रहा है। आप कह रहे हैं बुरी आदत है। अरे सब गठजोड़ है। ये अभिनेताओं का, नेताओं का, भ्रष्ट अभिनेता, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर जो कानून के रखवाले हैं, वही इसमें उनको जो है ना पैसा मिलता, सबका बधा हुआ है। हर महीने उनकी जेब में हजारों लाखों रुपए पहुंच जाते हैं, और जो बड़े नशे की तस्करी करते हैं वो करोड़ों रुपए देते हैं साहब। ये ऐसे ही हर गली मोहल्ला में नशा नहीं मिल रहा। पंजाब तो इसमें बदनाम है, पूरे देश में बुरा हाल है साहब। अब उत्तराखंड के जहाँ एजुकेशन सेंटर्स हैं, लो देहरादून से लेकर के, कोटा से लेकर के, पुणे से लेकर के, मुंबई से लेकर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी और क्या है वो एक JNU से लेकर के, कहाँ साहब, और छोटे छोटे बच्चों को ही पकड़ते हैं। तो ये सारे के सारे मानवता के अपराधी हैं। छोटे छोटे बच्चों को नशे में की ओर धकेलने वाले बहुत बड़े पापी दरिंदे हैं इसलिए भाई। देखो ये ऐसे नहीं हो रहा है सब, और हम क्योंकि रोज करवा देते हैं स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, जो मोटे मोटे लोग हैं वो भी थोड़े साइज में आ जाए। तो ये साहब पूरी दुनिया में करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट कॉर्पोरेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट शासन प्रशासन, बिना आत्मानुशासन के ये सारा ही ऐसे ही बहुत बड़ा झमेला चल रहा है मेरे भाई। अब समाज को जागरूक होना पड़ेगा। स्वामी जी, आपने कहा तो समाज भी ज़रूर जागरूक होगा, लेकिन अभी एक और सवाल बाकी है। देखिए, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ें मुंह, फूड पाइप, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब करता ही है, साथ में किडनी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो ज़रा योगाभ्यास के साथ साथ नेचुरली कोई उपाय, आयुर्वेदिक कोई उपाय बताइए जिससे किडनी के लिए तो बहुत अच्छा है रीनोग्रिट, और ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गल, गोखरू, धनिया जो, कुलथ और कासनी, 5 चीजें बता रहा हूँ। गोखरू, धनिया, जो, कुलथ और कासनी, इनका काढ़ा पी लो। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट रीनोग्रिट दो। प्रोटीन लीकेज हो, क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी प्रकार की किडनी में कोई भी दिक्कत हो, हाँ वो पथरी आदि होने पर तो पत्थर चटा और लिथोम अलग से देते। तो आज जैसे हमने फेफड़ों के लिए बताया कि हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पानपत्र, ऐसे ये पंचामृत आज हम एक बार पूरा बता देते हैं। जिनको पित्त है उनके लिए एलोवेरा, बीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल आदि, और जिनको कफ कोल्ड है तो हल्दी, शिलाजीत, जैसे मैंने बताया ही था, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलेठी, और वात के लिए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, और सबके लिए सब उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी। ऐसे इतनी सुंदर सुंदर अपनी औषधियाँ विरासत में अपने पूर्व ऋषियों से हमने पाई है, न जाने क्यों। अमृत है हरि नाम जगति से छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। तो मेरे भाई हुसैन जी, आप सुबह सुबह अमृत पिलाते हो 7:56 पर इंडिया TV। थैंक यू। रोग मुक्त, नशा मुक्त, रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठा मुक्त भारत बनाने के लिए। और ये अमृत जो नहीं पी रहे हैं स्वामी जी अभी तक, वो भी रोज़ाना इस कार्यक्रम से जुड़कर इस अमृत का फ़ायदा उठाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। छींटे जा रहे हैं उन पे, छींटे हम तो छींटों से ही धीरे धीरे पीने लगेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम बहुत स्वामी जी। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।